Hello, bachcha, let's read the question first. And question says that a circular coil of 20 turns and radius 10 centimeter carries a current 5 ampere. If magnetic field of 0.1 Tesla is applied normal to plane of coil, find torque acting on coil. So students, सबसे पहले आपको समझना की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है. So की कंसेप्ट इज टॉर्क ऑन कॉइल या करंट कैरिंग लूप. की कंसेप्ट इज टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप. देखो बच्चों, अगर मान लो कोई लूप है, ठीक है, लूप का मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, एम, और फील्ड बच्चों उस रीजन में एग्जिस्ट करती है बी, तो टॉर्क की वैल्यू क्या आएगी, एम क्रॉस बी. ये आती है टॉर्क की वैल्यू. जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है बच्चों, अगर मान लो लूप में करंट क्या है आपका, आई है, ठीक है ना, लूप में करंट क्या है, आई है, और लूप का एरिया क्या है, ए है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया जाता है आई इंटू ए. ठीक है, ए बच्चों एरिया वेक्टर होता है, और एरिया वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन. क्या होता है ये, परपेंडिकुलर टू प्लेन. अगर प्लेन के परपेंडिकुलर बच्चों एरिया वेक्टर है, तो यहाँ पर देखो एम क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, जो डायरेक्शन होगी बच्चों एम और बी के बीच, वो प्लेन के परपेंडिकुलर और बी के बीच बच्चों एंगल होगा. ठीक है, तो टॉर्क क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड होता है एम बी साइन थीटा. यहाँ पर इस केस में क्या आ जाएगा, एम बी साइन थीटा, ये आ जाएगा. अब यहाँ पर देखो बच्चों, थीटा जो है एम और बी के बीच एंगल है. एम क्या है, परपेंडिकुलर टू प्लेन. अब यहाँ पर कह रहा है कि फील्ड भी जो है बच्चों आपने लगाई है परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो थीटा या तो बच्चों जीरो हो सकता है या तो 180 हो सकता है, दो ही पॉसिबिलिटी है. और साइन जीरो की भी वैल्यू क्या होती है, जीरो, और साइन 180 की भी वैल्यू क्या होती है बच्चों, जीरो. दोनों केस में क्या आ जाएगा बच्चों, आपका टॉर्क बच्चों आपका जीरो आ जाएगा. तो कोई भी टॉर्क इस पर एक्ट नहीं करेगा. So this will be the answer. Torque will be zero. So I hope you understood it well. Best of luck.